हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम इंडिया ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का स्थिति और विस्तार ये इस वीडियो में देखेंगे और फास्ट तरीके से इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, पीटीटी एग्जाम में भी अगर बात करें तो हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन आने की संभावना है और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, वन लाइनर नोट के रूप में ये देखने वाले हैं और जो इंडिया के विभिन्न एग्जाम हैं उसमें भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एसके बराला स्टडी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एसके बराला स्टडी से के नाम से उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम चैनल की। और ये अपने जो बुक आती है अपने युक्ति फास्ट ट्रैक युक्ति पब्लिकेशन की, उस बुक में से ये मैंने पिक लिए हैं। वो बुक भी आप परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप इस वीडियो ये भी देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। इस यहाँ से आपके पीटीटी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, अगर शुरुआत करें अगर पहले क्वेश्चन से, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है अपने, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा अपने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अपने अक्षांशीय विस्तार हैं। और देशांतरी विस्तार अगर पूछ ले 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये अपने देशांतरी विस्तार हैं। तो अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना हो गया अपने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है अपने, वही विश्व संदर्भ में वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो भारत अपने हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो देखिए, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु अगर देखें, सबसे पश्चिम बिंदु, तो इस साइड वाला सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है अपने, ये अपने गुजरात में पड़ता है। कौन सा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका कौन सा देशांतरी विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए, इसका ये मैप देख लीजिए आप एक बार, अगर इंडिया का मैप देखें, ये देखिए, इसमें एक पिक में पूरा नहीं आ रहा है ये। देखिए, सबसे ऊपर अगर बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये अपने इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल। लेकिन देखिए, ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा। वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो इंदिरा कोल अपने लद्दाख में है, लद्दाख में। क्योंकि देखिए, 2019 में आपको बताएं, 2019 में अपने जम्मू कश्मीर को तोड़कर अपने लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया है। तो वर्तमान में अपने इंदिरा कोल जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, ये अपने लद्दाख में स्थित है और 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश पर है। और देखिए, सबसे अगर दक्षिण बिंदु अगर देखें, मुख्य भूमि देखिए, भारत की तटीय भूमि भी है, तटीय भूमि दिया होगी अपने, और अपने जलीय भूमि जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उनकी बात अगर छोड़ दें, मुख्य भूमि से अगर बात करें तो अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है अपने, तो देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये है अपने तमिलनाडु का कन्याकुमारी। इसमें अपने केप कैमोरिन या कन्याकुमारी दोनों बात आ जाए तो एक ही बात है, केप कैमोरिन आ सकता है या फिर कन्याकुमारी नाम आ सकता है। केप कैमोरिन कन्याकुमारी का प्राचीन नाम है। तो ये अपने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से अपने 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अपने उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार ये कितना किलोमीटर है अपने, ये उत्तर से दक्षिण तक ये है अपने 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये अपने उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। और अपने पूर्व से पश्चिम तक अगर बात करें, पूर्व से पश्चिम तक, तो देखिए, सबसे पूर्व में अपने कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य। और अरुणाचल प्रदेश का अगर पूछा जाए कौन सा स्थान है, बीथू स्थान अपने सबसे पूर्वी स्थान है अपने भारत का, जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वतम बिंदु हैं। और सबसे अगर पूछ ले सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य अपने, गुजरात है। और गुजरात का अगर पूछा जाए तो गौरमोता ये स्थान है, गौरमोता स्थान, जिसको कहीं कहीं गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। गुहार मोती आ जाए या फिर गौरमोता आ जाए, एक ही बात है, गुजरात है ये। और भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु। और अपने 68 डिग्री 7 मिनट से अपने 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक ये इसका विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से अपने
97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, पूर्वी देशांतर तक ये इसका विस्तार है। और पूर्व से पश्चिम तक ये लंबाई कितनी है अपने 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक भारत की। तो ये आप मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, अपने गुजरात का गोरमोता स्थान। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? तो देखिए मुख्य भूमि की अगर बात करें मुख्य भूमि की, तो ये अपने तमिलनाडु का कन्याकुमारी आता है, जिसको केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं, केप कैमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए, देखिए मुख्य भूमि की अगर पूछ ले तो केप कैमोरिन है, और सबसे दक्षिणतम अगर पूछ ले तो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्य भूमि के बाद में भी यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका अपना इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट अपने सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और मुख्य भूमि अगर पूछ ले तो केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी। और देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? अपने इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक उत्तरी भाग अगर पूछा जाए, सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? अपने इंदिरा कोल है। और सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण भाग कौन सा है? अपने केप कैमोरिन है, केप कैमोरिन। और मुख्य भूमि के अलावा जलीय भाग में अपने ये द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें अगर पूछा जाए तो ये कौन सा है? अपने इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल अलग है और इंदिरा पॉइंट अलग है, आप ध्यान रखें। सबसे उत्तरतम भाग कौन सा है? अपने इंदिरा कोल है। और वर्तमान में अगर बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है, ये आप ध्यान रखें। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए सबसे दक्षिणतम पॉइंट अगर पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और मुख्य भूमि से अगर पूछे तो हमने अभी बात की है केप कैमोरिन है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपने इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल तो अपने उत्तर में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.42% है या फिर 2.4% है। और आकार की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, 7वां स्थान। और देखिए यहाँ पर ये दे रखा है डिटेल। पहला स्थान कौन सा है? रूस का। किसका है? रूस का। दूसरा कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इन 6 देशों के बाद अपने 7वां स्थान आता है भारत का, 7वां स्थान। लेकिन जनसंख्या में अगर बात करें, जनसंख्या में तो जनसंख्या 17.5% अकेले भारत में निवास करती हैं। कुल जमीन की अगर बात करें तो मात्र 2.4% है विश्व की। लेकिन जनसंख्या की अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो 17.5% अपनी जनसंख्या है। और देखिए चीन को पछाड़कर भारत अपने पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या में। अभी यूएन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार अगर बात करें तो भारत विश्व का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश बन गया है। तो आप ध्यान रखें। ये भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और ये याद नहीं रहे आपसे, तो आप ध्यान रखें। शुरू भी अपने 3 से हो रहा है और अंत भी अपने 3 से हो रहा है। ये ऑप्शन आप देखकर इसका आंसर कर सकते हैं। 3 से शुरू और 3 से अंत, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? हमने भी बात की है मैप में। तो उत्तर से दक्षिण तक अगर बात करें तो 3,214 किमी यानी कि किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक अगर लंबाई पूछ ले तो ये अपने कितनी है? ये है 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है ये? तो देखिए 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की मुख्य भूमि की अगर बात करें, मुख्य भूमि यहाँ से अपने गुजरात से लेकर अपने पश्चिम बंगाल तक अगर बात करें तो ये तट रेखा 9 राज्य तट रेखा बनाते हैं अपने, 9 राज्य। तो इन 9 राज्य की तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है अपने मुख्य भूमि की? तो ये अपने 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर ये तटरेखा की लंबाई है। लेकिन द्वीपों सहित अगर बात करें, मुख्य भूमि के अलावा भी जो अपने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में जो द्वीप हैं, इन सहित अगर बात करें तो तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर।
7,516.6 किलोमीटर। भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो देखिए दूर दक्षिणी भाग कौन सा है अपने, दूर दक्षिणी भाग यहाँ पर ये अंडमान निकोबार में अपने इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है अपने विश्व संदर्भ में अगर बात करें तो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा ग्लोब में, उससे अपने 876 किलोमीटर हैं, 876 किलोमीटर है अपने भूमध्य रेखा से इंदिरा कोल। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर हैं? तो देखिए 9 राज्य अपने समुद्र तट रेखा पर हैं, और इसमें अगर बात करें सबसे अधिक अपने गुजरात सीमा बनाता है तट रेखा, और सबसे कम अपने गोवा बनाता है, गोवा। तो आप ये ध्यान रखें, 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर हैं। तो भारत में कितने राज्य हो जाएंगे अपने? 9 राज्य, ऑप्शन सीधे। और देखिए क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 9 राज्य कौन कौन से हैं भारत में? 9 समुद्र तटीय राज्य, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अपने पश्चिम बंगाल है। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देखिए ये, भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? तो देखिए सबसे अधिक कौन सी सीमा, कौन बनाता है अपने तटीय सीमा? गुजरात बनाता है, गुजरात। और कितने किलोमीटर बनाता है? लगभग 1200 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर अपने समुद्री सीमा या तटीय सीमा बनाता है अपने गुजरात। तो आप ध्यान रखें। और सबसे कम गोवा बनाता है, गोवा अपने सबसे कम सीमा बनाता है राज्यों में अगर बात करें तो। और कुल कितने अपने? 9 राज्य हैं। ये अपने मैप हो गया। और देखिए एक ही प्रश्न बार बार ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछा जाता है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो अपने ये किसकी है? देखिए अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं दे रखा हो, गुजरात नहीं दे रखा हो, तो गुजरात के बाद कौन सा राज्य आता है अपने? आंध्र प्रदेश आता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में गुजरात नहीं दे रखा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु दे रखा है। तो गुजरात के बाद अपने आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा सबसे अधिक है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए भारत के मध्य से होकर अपने कर्क रेखा गुजरती हैं। और कर्क रेखा अगर बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, 8 राज्यों से। और 8 राज्य कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से होकर अपने कर्क रेखा गुजरती हैं। और देखिए राजस्थान से कर्क रेखा अपने कहाँ से होकर गुजरती है अपने? आप सभी को पता होगा 2 जिले हैं अपने राजस्थान में, कौन कौन से? एक तो अपने डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर, और एक अपने बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ से होकर अपने कर्क रेखा गुजरती हैं। तो आप ध्यान रखें। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती हैं? तो देखिए जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती हैं, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती हैं, अपने बिहार से भी नहीं गुजरती हैं, अपने झारखंड से होकर गुजरती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये झारखंड से होकर गुजरती हैं। 8 राज्यों में अपने ये कर्क रेखा गुजरती हैं। तो इनमें अगर बात करें तो ये झारखंड से होकर गुजरती हैं, बाकी में नहीं गुजरती हैं अपने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए कर्क रेखा के उत्तर में अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन आप समझना, इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसमें पूछा है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो देखिए झारखंड से तो अपने कर्क रेखा गुजरती हैं, मिजोरम से भी गुजरती हैं, त्रिपुरा से भी गुजरती हैं, लेकिन सबसे उत्तर में अगर बात करें जहाँ पर मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर यहाँ पर उत्तर में स्थित है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य इसमें कर्क रेखा के उत्तर में है? तो मणिपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, देखिए अगरतला आपको पता होगा त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। गांधीनगर अपने गुजरात की राजधानी है, जबलपुर अपने मध्य प्रदेश में आता है, उज्जैन दोनों। तो देखिए निकटतम दूरी पर कौन सा है अपने? तो गुजरात का गांधीनगर अपने कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अपने पंबन चैनल ये अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए आदम का पुल, जिसको अपने राम सेतु के नाम से भी जानते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राम सेतु, ये अपने भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो देखिए डंकन पास अगर बात करें तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान इनके मध्य स्थित है डंकन पास।
दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो देखिए दमन और द्वीप आपने नाम पढ़ा होगा, दमन व दीव। तो ये गुजरात के तट पर स्थित है, गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती हैं? तो मन्नार की खाड़ी अलग करती हैं। और अपने एक आता है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य स्थित हैं? तो ये भी अपने श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित हैं। भारत का कौन सा भू भाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठारी अपने प्राचीनतम है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पूर्वी समुद्री तट अगर आ जाए ये वाला तट, तो ये अपने कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से, पूर्वी समुद्री तट। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है अपने? कोरोमंडलीय तटीय मैदान, ऑप्शन सी। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए उत्तरी भाग अगर पूछा जाए तो ये अपने कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो अपने ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो देखिए लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति अपने प्रवाल द्वीप से हुई है, प्रवाल से। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अपने न्यूमूर द्वीप, अपने भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित द्वीप है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है कुल? तो ये अपने 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप। 10 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? तो देखिए छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है अपने 10 डिग्री चैनल। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है अपने? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति ने ये सीमा रेखा निर्धारण किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है अपने? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा अपने भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन ए। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर बात करें तो ये डूरंड रेखा कहलाती हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच। देखिए पाक अधिकृत कश्मीर अपने पीओके जो अपने भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, तो पीओके की सीमा लगती है अपने अफगानिस्तान से, आप ध्यान रखें। अपने सीधे तौर पर भी भारत का जहाँ शासन है उसकी कोई सीमा नहीं लगती है। पीओके की सीमा लगती है अपने 106 किलोमीटर पाकिस्तान, जो अपने पाकिस्तान में वर्तमान में अगर बात करें तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसकी सीमा लगती है अपने अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और देखिए ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, भारत की अगर बात करें भारत की, तो अपने भारत के असली सीमा बनाने वाले कितने देश हैं? तो असली सीमा बनाने वाले 7 देश हैं, और अपने 2 पड़ोसी देश और हैं जो अपने जलीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए सीमावर्ती अगर पूछा जाए आपने पड़ोसी देश कितने हैं, तो पड़ोसी देश कुल 9 हैं। पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो 7 तो ये अपने असली सीमा बना रहे हैं, और 2 श्रीलंका और म्यांमार, ये देश हो गए। और कुल अगर बात करें असली सीमा तो ये 7 देश बनाते हैं, 7 देश। तो 7 देश में कौन कौन से अपने राज्य बनाते हैं सीमा, ये आप ध्यान रखें। तो देखिए पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए पाकिस्तान के साथ यहाँ पर थोड़ा अपडेट कर लीजिए आप, 3 तो राज्य हो गया आपने, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ये सीमा बनाते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या था, ये एक राज्य था, लेकिन वर्तमान में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त हैं, तो ये सीमा बनाते हैं। यहाँ पर आप अपडेट कर लीजिए। चीन अपने 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य नहीं, अपने 1 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया और अपने 4 राज्य हो गया। कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए जम्मू कश्मीर नहीं होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर व लद्दाख एक ही था, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य पढ़ा जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है अपने चीन। नेपाल की अगर बात करें तो 5 राज्य हो जाएगा ये, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम, इससे सीमा बनाता है। भूटान अपने 4 राज्यों के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश अगर बात करें तो 5 राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से सीमा बनाता है। म्यांमार अपने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इससे सीमा बनाता है।
अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर पीओके ये सीमा बनाता है 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए बांग्लादेश हमने भी बात की है, ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। बांग्लादेश का काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए 5 राज्य में कौन कौन से अपने? पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपने? ये मणिपुर सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बांग्लादेश से अपने मणिपुर सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समय में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो देखिए पाकिस्तान से आप ध्यान रखें, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान व गुजरात ये सीमा बनाता है। इसके अलावा लद्दाख भी सीमा बनाता है, ऑप्शन बी। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य आप सभी को पता होगा, राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये अपने राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य बड़ा है? राजस्थान बड़ा है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है ये। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा सबसे छोटा हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है अपने मानक समय। और देखिए मानक समय कहाँ से मापा जाता है अपने भारत में? तो देखिए इलाहाबाद के निकट अपने जो नैनी स्थान है, इलाहाबाद के निकट नैनी से मापा जाता है अपने मानक समय। तो आप ध्यान रखें। भारतीय मानक समय ODY एवं ग्रीनविच मध्य समय जिसे GMT ये कहते हैं, इसमें कितना अंतर पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने 5.5 घंटे प्लस 5.5 घंटे, यानी कि ग्रीनविच मध्य समय से अपने भारत का समय आगे हैं। क्योंकि देखिए 1 डिग्री देशांतर की अगर बात करें तो 1 डिग्री देशांतर से बात करें तो ये अंतर आता है, तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का अंतर। तो आप ध्यान रखिए 5.5 घंटे अपने आगे हैं ये। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो देखिए 82 डिग्री 30 मिनट अपने पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 82 डिग्री 30 मिनट। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर पूछा जाए तो ये अपने किस देश के साथ है? ये अपने बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा है अपने? 4096 किलोमीटर। ये भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखें 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अपने अपने अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, आप ध्यान रखें ये। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है अपने भारतीय उपमहाद्वीप। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी हो जाएगा इसका सही आंसर, कावेरी नदी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 12 समुद्री मील। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ अपने भारत का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अपने लेह जिला सबसे बड़ा जिला है। और 3rd नंबर पर अपने राजस्थान का जैसलमेर जिला है। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखिए इसमें भी आप थोड़ा अपडेट कीजिए। यहाँ पर 28 राज्य हैं अपने भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में अगर बात करें तो 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखें, ये 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अपने 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन दमन व दीप और दादर व नागर हवेली को वापस दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वापस 9 से क्या हो गए अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो 28 व 8 हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में सभी को पता है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए अपने पुदुचेरी का जो जिला है अपने माहे, ये मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। तो ये अपने सबसे छोटा जिला है। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है अपने सर क्रीक। गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर अपने सर क्रीक स्थित हैं। क्रीक किसे कहते हैं? तो देखिए क्रीक अपने महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग होता है, उसे क्रीक कहते हैं। महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग अपने क्रीक के नाम से जाना जाता है। और देखिए विभिन्न देशों के साथ अगर बात करें तो भारत कितनी सीमा साझा करता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना चाहिए रख सकते हैं। सबसे अधिक सीमा अपने बांग्लादेश के साथ बनाता है भारत, 4096.7 किलोमीटर 1 किलोमीटर में है। फिर अपने लगता है चीन के साथ 3488 किलोमीटर। फिर अपने पाकिस्तान के साथ
3,323 किलोमीटर। और राजस्थान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान, 1,070 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत बनाता है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ बनाता है 1643 किलोमीटर और अपने भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर ये सीमा बनाता है भारत। आप ध्यान रखिए। देखिए इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको रिवीजन करवाना है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार आपने ये देखा हुआ होगा तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके सही हो जाएगा। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण। तो देखिए जो अपने केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु है ये अपने समुद्र तल से अगर बात करें तो इससे भी नीचे है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 मीटर अपने समुद्र तल से भी नीचा स्थान है ये अपने। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो मड आइलैंड का निकटतम शहर अपने कौन सा है? मुंबई हो जाएगा करेक्ट आंसर। पाक स्ट्रेट जिसको पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, देखिए कई सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पाक स्ट्रेट अगर पूछा जाए तो किन 2 देशों के मध्य स्थित हैं? तो जिसने नहीं पढ़ा होगा उसने अपने भारत पाकिस्तान आंसर करके आएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि देखिए पाक स्ट्रेट अगर बात करें तो ये अपने भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं, और भारत में अगर बात करें तो ये अपने तमिलनाडु में है। पाक जलडमरू मध्य इसके नज़दीक है, तमिलनाडु के नज़दीक। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? तो गंगा मैदान को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% पर्वतीय है। कितना अपने 11%। भारत के कुल भूभाग का कितना % मैदानी है? तो ये अपने 43% मैदानी है। तो दोस्तों ये थे अपने भारत का स्थिति और विस्तार। अच्छा सा आपको रिवीजन हो गया होगा इसका। और देखिए इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।